ओम शांति। कभी कभी क्या होता है कि जब हमारे घर में दुख बहुत आ रहा होता है, कई प्रकार की बीमारियां आ रही होती हैं, अनेक प्रकार के कष्ट या परिस्थितियां पैदा हो रही होती हैं, तो जाने अनजाने हमारे अंदर ये संकल्प चलने आरंभ हो जाते हैं कि कहीं हमारे घर को किसी की बुरी नजर तो नहीं लग गई है, किसी प्रकार का कोई बुरा साया तो नहीं है कि हमारे घर से दुख, कष्ट और बीमारी जाने का नाम नहीं ले रही है। अगर इस प्रकार की कोई फीलिंग आ रही है, इस प्रकार की कोई अनुभूति हो रही है कि हमारे घर को किसी की बुरी नजर तो नहीं लग गई है, तो आज हम कुछ छोटे से उपाय लेकर के आए हैं। निसंदेह जब हम इन उपायों को करेंगे तो आपका ये संकल्प दूर हो जाएगा और आपका घर फिर से सुख, शांति और समृद्धि से भरपूर हो जाएगा। तो सबसे पहला उपाय हम क्या कर सकते हैं? देखिए, जैसे हम बारिश को नहीं रोक सकते हैं, है ना, जब बारिश होती है तो हम बारिश से अपना बचाव तो कर सकते हैं, लेकिन हम बारिश को रोक नहीं सकते। ठीक उसी प्रकार यदि कोई आत्मा हमारे लिए गलत सोच रही है, हमारे प्रति कोई गलत भावना रखती है या किसी भी प्रकार का हमारा बुरा करना चाहती है, तो शायद हम उनको तो नहीं रोक सकते हैं, परंतु जिस प्रकार हम बारिश से बचने के लिए छाता लेते हैं, उसी प्रकार हम अपने लिए एक सुरक्षा कवच तैयार कर सकते हैं, जिस सुरक्षा कवच की वजह से हमारे को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। अब ये सुरक्षा कवच कैसे तैयार किया जाता है? कहते हैं ना कि जिस पर परम पिता परमात्मा की नजर होती है, उसे दुनिया में किसी की बुरी नजर लग ही नहीं सकती है, क्योंकि वो सबसे ऊंची और पावरफुल सत्ता है। जब वो हमारे साथ होता है, उसका सुरक्षा कवच हमारे चारों तरफ होता है, तो किसी भी प्रकार की बुरी भावना, किसी का बुरा विचार, किसी का भी गलत कार्य हमारे को नुकसान पहुंचा नहीं सकता है। अब ये सुरक्षा कवच कैसे तैयार करना है? तो अभी हम एक छोटा सा मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप दिन में 2 बार इस मेडिटेशन को करते हैं तो 100% आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि आनी आरंभ हो जाएगी। आपको कैसे करना है? आप किसी भी स्थान पर बैठिए, जैसा भी आप कंफर्टेबल फील करते हैं, भले चेयर पर बैठिए, भले जमीन पर बैठिए। आप अपने मंदिर में बैठ सकते हैं, बाबा रूम में बैठ सकते हैं, जहां आपको अच्छा लगता है। आपने सिर्फ मन से फील करना है। सबसे पहले स्वयं को मस्तक पर देखना है और अनुभव करना है कि मैं एक बहुत सुंदर सितारा इस मस्तक के बीच में जगमगा रहा हूँ। मैं सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा का बच्चा हूँ। अब बड़े प्यार से अपने परम पिता को निमंत्रण देंगे, हे परम पिता परमात्मा, आप अपना घर छोड़कर मुझ बच्चे के पास आ जाओ, अपने इस घर में आ जाओ। अब अनुभव करेंगे कि स्वयं सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा सूर्य की भांति चमक रहे हैं और ठीक मेरे सिर के ऊपर हैं, और उनसे अनंत शक्तिशाली किरणें निकल रही हैं। क्लियरली देखेंगे कि स्वयं परम पिता परमात्मा सूर्य की भांति चमक रहे हैं और उनसे सुख की, शांति की, प्यार की, शक्तियों की किरणें निकल रही हैं, और इन शक्तिशाली किरणों से पूरा घर भर गया है और पूरे घर के चारों तरफ एक मजबूत सुरक्षा कवच बन गया है। ये सबसे अधिक पावरफुल है। अब किसी की भी बुरी भावना, किसी का बुरा विचार, किसी प्रकार का कोई भी कष्ट और बीमारी इस सुरक्षा कवच के अंदर एंटर नहीं कर सकती। मेरा संपूर्ण घर, मेरे घर का एक एक सदस्य इस सुरक्षा कवच में पूरी तरह से सुरक्षित है। और दूसरा उपाय हम क्या कर सकते हैं
कहते हैं हमारे संकल्पों में बहुत पावर है। अगर कोई हमारा बुरा करना चाहता है, कोई हमारे लिए लाख बुरा सोचता है, परंतु वो तब तक नहीं कर सकता जब तक उसकी सोच को हम यहाँ ना बिठा ले। कहने का भाव ये है कि जब तक हम अपने लिए कोई भी बुरा थॉट नहीं चलाएंगे, तो पूरी दुनिया भी मिलकर हमारे प्रति गलत सोच रखे तो भी वो हमारा बाल बांका नहीं कर सकती है। हम एक बहुत प्यारा सा सत्य अनुभव आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जिससे आपको 100% ये निश्चित हो जाएगा कि अगर हम अपने लिए अच्छा सोचते हैं तो कोई भी बुरा हमारा कर ही नहीं सकता, किसी की बुरी नज़र हमको लग ही नहीं सकती है। तो ये सत्य अनुभव है उस समय का जब ब्रह्मा बाबा भी साकार में थे। तो ये एक बहुत ही प्यारी सी माता का अनुभव है। वो माता जी एक गुरु से गुरु दक्षिणा लिए हुए थे, तो उन गुरु जी का वो बहुत अधिक आदर करते थे। ऐसा भी कहते थे कि उन गुरु जी का वाक्य, उनके जो वचन होते थे वो कभी भी असत्य नहीं जाते थे। वो जिसको भी वरदान या श्राप दे देते थे तो लगभग 100% सत्य ही होता था। तो जब माता जी ने यहाँ ब्रह्मा कुमारी संस्था में पहली बार ज्ञान को सुना तो उन्हें बहुत अधिक अच्छा लगने लगा और उनका अब ये मन हुआ कि मैं इसी रास्ते पर चलूं और प्रतिदिन मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था में ही जाकर के ज्ञान को सुनूं और उसको अपने अंदर धारण करूं। परंतु जब गुरु जी तक ये बात गई तो गुरु जी को थोड़ा क्रोध आया और क्रोधवश उन्होंने उस माता जी को ये श्राप दिया कि अगर आप अपने गुरु को छोड़ करके जाते हैं तो आपको कोढ़ से पीड़ित होकर के तड़प तड़प करके अपनी जान देनी पड़ेगी और कुछ ही वर्षों में, मात्र 2-4 वर्षों में ही आप अपने इस शरीर का त्याग कर देंगे। क्योंकि वो माता जी भी अच्छे से जानती थी कि गुरु जी के वचनों में बहुत ताकत होती है और उनके वचन अत्यधिक सत्य होते हैं। तो इस वजह से माता जी के दिल में थोड़ा सा डर पैदा हुआ। तब माता जी वहाँ आश्रम में गए। जब उन्होंने ब्रह्मा बाबा से इस बात को बोला कि बाबा आज मुझे बहुत अधिक डर लग रहा है क्योंकि आज मेरे गुरु जी ने मुझे ये श्राप दिया है, तब बाबा ने बड़े प्यार से माता जी को दृष्टि देते हुए कहा कि बच्ची, अगर तुम ये सोचोगी कि मैं ऐसा होगा मेरे साथ, गुरु जी का वचन सत्य होगा तो 100% सत्य होगा। परंतु अगर आप ये सोचोगे कि मैं स्वयं परम पिता परमात्मा की छत्र छाया में हूँ, मेरा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता, मेरा तो बुरा अहित हो ही नहीं सकता क्योंकि स्वयं भगवान मेरे साथ है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपका अहित नहीं कर सकती है। ये बिल्कुल सत्य अनुभव है। उसी दिन से, उसी पल, उसी सेकंड उस माता जी ने अपने अंदर से इस संकल्प को दूर दूर तक निकाल दिया कि गुरु जी ने कोई मुझे श्राप दिया है। और उनको ये लगने लगा कि मैं तो बहुत दीर्घायु जीऊंगी और मैं बहुत लंबे वर्षों तक परमपिता परमात्मा की सेवा करते हुए बहुत सुंदर और स्वस्थ जीवन ही व्यतीत करूंगी। आप यकीन मानिए वो 80-85 तक लगभग रहे और अंत समय तक भी वो गाड़ी भी खुद चलाते थे। उनके शरीर में कोढ़ का रोग तो बहुत दूर दूर की बात है, कभी उनको हल्का सा टेम्परेचर भी नहीं हुआ। और ये पूर्णतः सत्य अनुभव है। सच यही है, कोई कितना भी हमारा बुरा करना चाहे, कोई हमारे लिए कितने भी कड़े से कड़े बंधन डाले, कोई हमारा कुछ भी नहीं कर सकता जब तक कि हम उसको अपनी सोच में शामिल ना करें। हाँ, जब हम अपने लिए कुछ गलत सोच लेते हैं कि हमारे साथ ऐसा ना हो जाए, तो उसको कोई भी रोक नहीं पाता है, उसको परम पिता परमात्मा भी नहीं रोक पाते हैं। इसीलिए हमको परम पिता परमात्मा कितना सुंदर समझाते हैं, बच्चे संकल्पों से सृष्टि बनती है, तो अपना एक एक संकल्प बहुत अधिक सोच समझ करके लेना है। हमको कभी नहीं सोचना है कि मेरा कभी कोई अहित कर देगा, मेरे लिए कोई बुरा सोच रहा है, मुझे किसी की नज़र लग गई है। ये सब कुछ नहीं होगा अगर हम अपने लिए अच्छा सोचते हैं। और तीसरा एक हम और बहुत सुंदर सा अनुभव कर सकते हैं कि जब हमको कभी कभी क्या लगता है कि हम घर के बाहर एक नज़र वट्टू लगाते हैं। नज़र वट्टू किस लिए लगाते हैं? ताकि हमारे घर को किसी की बुरी नज़र ना लगे। परंतु एक चीज़ हमको अवश्य ध्यान रखनी है कि जब हम चाहते हैं कि हमारे घर को किसी की बुरी नज़र ना लगे, तो हमको कोई भयानक चित्र अपने घर के दरवाजे पर, अपनी चौखट पर नहीं लगाना है। क्योंकि जो नज़र वट्टू लगाए जाते हैं वो बहुत अधिक भयानक होते हैं। उनकी शक्ल इतनी
अधिक डरावनी होती है कि उनसे कभी भी अच्छी वाइब्रेशंस की फीलिंग नहीं आ सकती है। तो हमें चाहिए कि हम अपने घर पर विघ्न विनाशक गणेश या किसी देवी देवता का, और सबसे सुंदर होता है कि परम पिता परमात्मा का निराकार ज्योतिर्बिंदु का चिन्ह लगाएं अथवा उनका ध्वज लगाएं। तो जब भी कोई हमारे घर के अंदर आएगा या जब भी किसी की नज़र हमारे घर पर पड़ेगी, तो उनकी नज़र उन चिन्हों पर, उन देवी देवताओं के स्मृति चिन्हों पर, परमपिता परमात्मा के स्मृति चिन्हों पर पड़ेगी, तो उन्हें उनकी याद आएगी और उनकी याद के साथ ही वो हमारे घर को देखेंगे, हमारे घर में एंटर करेंगे। उनके मुख से स्वतः ही निकलेगा कि ये तो परमात्मा पिता का, ये तो बाबा का घर है। तब भी हमारे घर में बहुत सुंदर वाइब्रेशंस आएंगी और कभी भी हमारे घर को कभी किसी की बुरी नज़र नहीं लगेगी। आप ये 3 छोटे छोटे उपाय वास्तव में प्रैक्टिकल में करके देखिए, निसंदेह 100% आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। तो आपके घर से ये कष्ट, बीमारी, रोग कोसों दूर रहेंगे और आपके घर में सदैव ही सुख, संपत्ति और समृद्धि रहेगी, क्योंकि आपका घर परम पिता परमात्मा की छत्र छाया के नीचे होगा। आप सब परम पिता परमात्मा की छत्र छाया में, उनकी नजरों में रहें, इसी शुभ भावना और कामना के साथ। ओम शांति।